तो बच्चों कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती इन क्लासेस। बच्चों आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, इससे पहले का वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वो हमारे भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें और शेयर करें। लोगों के बीच में सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैं एक्सरसाइज आज 5.1 आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को बताऊँगा। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, इफ ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंगल पॉइंट है, सपोज मान लो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम क्यों रेखा खींच सकते हैं। बी कैन ड्रा ओनली वन लाइन। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है, लेकिन ये फॉल्स है। सिंस वी कैन ड्रा इंडेफिनिटली मेनी लाइन्स फ्रॉम दीज पॉइंट्स, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हियर यू आर वाचिंग, वी कैन ड्रा इन्फिनिटली मेनी लाइन्स। तो आंसर इसका है फॉल्स। ठीक है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि वी कैन ड्रा many lines from a single point। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम किसी सिंगल पॉइंट से एक नहीं बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू। ये भी फॉल्स है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पासेस। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं ये, तो यहाँ से वी कैन ड्रा ओनली वन पॉइंट, ओनली वन लाइन्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? Since this contradicts the postulates (5.1). ये 5.1 पोस्टुलेट्स का कॉन्ट्रडिक्ट्स करता है। वी कैन ड्रा ओनली वन लाइन फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर यू कैन राइट वी कैन ड्रा ए यूनिक लाइन which passes given two points। ठीक है, तीसरा है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। तो ये हमारा सही है, क्योंकि अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है, यहाँ पर ये टर्मिनेट लाइन है, ठीक है, तो इसको हम बाहर डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट शुड ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक,
by postulate to any terminated line can be produced in both directions. ठीक है, मतलब किसी टर्मिनेटेड लाइन को बोथ साइड में प्रोड्यूस किया जा सकता है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये भी आंसर हमारा ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है कि अगर दो सर्कल्स हैं, यहाँ पे सपोज मान लेते हैं तो 2 सर्कल है, ठीक है, और इसको एक दूसरे के ऊपर हम रख देते हैं ऐसे, ये है और ये बी है, ये कोइंसाइड हो जाएगा, तो इसका जो सेंटर हुआ कोइंसाइड होगा। ठीक है, अगर हम 2 सर्कल है और ये जैसे सपोज मान लो ये सर्कल है, आप देख रहे हैं हमारे पास ये सर्कल है और ये सर्कल है, अगर हम इसको इस पर रखते हैं तो कोइंसाइड हो जाता है, और इसका जो सेंटर है ये दोनों भी कोइंसाइड हो जाते हैं। ट्रू। If two circles are equal, then their centers and circumference will be coincide, right by axioms first. क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इफ ए बी इजकल टू पी क्यू, पी एक्स इजकल टू ये सेगमेंट ए बी इजकल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इजकल टू एक्स वाई। ये हमें सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। ए बी इजकल टू पी क्यू ये आपका गिवन है, ठीक है, एंड पी क्यू इजकल टू एक्स वाई ये भी गिवन है, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। आगे समझ में, पी क्यू इज इक्वल टू पी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। by axiom first,
यूक्लिड्स एग्जाम फर्स्ट things are equal to another things things which are equal to same things are equal to one another other हमारा बाई यूक्लिड एग्जाम फर्स्ट थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। इसमें यह बताया गया था कि कोई भी वस्तुएं कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वह किसी सेम थिंग्स के इक्वल होती हैं तो वह आपस में इक्वल होती है। यहाँ पर ए बी इसके पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर थ्री थिंग्स है, थिंग्स ए बी एंड एक्स वाई आर इक्वल थिंग्स पी क्यू, सो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, therefore AB इक्वल एक्स वाई। ठीक, ये आपका हो गया।